आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ गया हूं जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा कॉम्पोजिशन। तो कॉम्पोजिशंस मैं आपको आज 1 पॉइंट पे बताऊंगा। हमें जो निफ्ट और एनआईडी के एग्ज़ाम में आता है 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और रेयरली में 3 पॉइंट का पर्सपेक्टिव आता है। बट निफ्ट में कभी ऐसा नहीं बोला जाता है कि आप कॉम्पोजिशन 1 पॉइंट पे बनाओ या फिर 2 पॉइंट पे बनाओ। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। अभी तक तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है कि वो आपको बोलेंगे कि आप जो कॉम्पोजिशन बनाओगे उसे 1 पॉइंट पे बनाओ या 2 पॉइंट पे बनाओ। मैं आपको आज 1 पॉइंट में इंटीरियर एंड एक्सटीरियर दोनों कॉम्पोजिशन बताऊंगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो अभी मैं कॉम्पोजिशन बताऊंगा आपको वो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का बताऊंगा, और मेरा नेक्स्ट वीडियो या फिर इसके बाद जो आएगा कोई भी वीडियो, उसमें मैं 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट को कवर करूंगा। अगर आपने मेरा 1 पॉइंट का पर्सपेक्टिव का वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि 1 पॉइंट में हम चीज़ों को कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का वीडियो देख सकते हो। और अभी मैं आपको कॉम्पोजिशन बताऊंगा कि कॉम्पोजिशंस को कैसे हैंडल करते हैं 1 पॉइंट में। ये मेरा A4 सीट है। ओके, आपको एग्जाम में जो आएगा वो A4 ही रहता है, बट उसमें 6x6 का ग्रिड बनाकर देते हैं वो बनाने के लिए, या फिर 4x4 तो नहीं देंगे, 5x5 या 6x6 ही होता है, और A4 सीट होगा आपके पास। तो मैं A4 सीट पे आपको कॉम्पोजिशन बना के बताता हूँ। अभी इंटीरियर जो अभी मैं कॉम्पोजिशन बनाऊंगा वो एक रूम का बनाऊंगा। सबसे पहले मैं एक वॉल बनाऊंगा, बैक 1 पॉइंट में बनाऊंगा। पहले मुझे अपना एक वॉल डिसाइड करना है कि हमारा जो हाइट होगा वॉल का वो कितना होगा, जो साइज है वो लेंथ और ब्रेथ। ये मैंने बैक वॉल बना लिया। ठीक है, थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ये मेरा वॉल का हाइट है। जो कॉमन जो वॉल की हाइट होती है दीवार की, ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग वो होती है 12 फीट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा कि 12 फीट होता है। और जो हमारा जनरल हाइट होता है वो है 6 या 5। ठीक है, तो हमारा हाइट यहाँ पे आएगा। जो चीज़ें हम बनाएंगे इसमें इंटीरियर में, जितनी भी चीज़ें बनाएंगे वो हम अपने हाइट के अकॉर्डिंग मेजर करके बनाएंगे। ठीक, तो हमारा जो आई लेवल होगा, ठीक है, वो कहाँ पे होगा, आई लेवल जो हमारा होगा यहाँ इस पॉइंट पे होगा हमारे हाइट के अकॉर्डिंग। क्योंकि जो हम कॉम्पोजिशन बनाएंगे वो हम अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि अगर कोई लिजर्ड देख रही है, लिजर्ड व्यू आपको बनाना है, ठीक है, या फिर बर्ड व्यू बनाना है, या फिर कोई एंट व्यू बनाना है, देन वहाँ पे आई लेवल चेंज हो जाएगा। बट जो अभी मैं कॉम्पोजिशन बनाऊंगा वो अपने अकॉर्डिंग बनाऊंगा, मैं अपने आई लेवल के अकॉर्डिंग बनाऊंगा। ये मेरा हॉरिजन लाइन हो गया, ये मेरा वैनिसिंग पॉइंट हो गया, वैनिसिंग पॉइंट, आई लेवल, ये क्या होता है, हॉरिजन लाइन, रेफरेंस लाइन, ये सभी आपको मेरे 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के वीडियो में मिल जाएगा। तो मैंने एक पॉइंट ले लिया। अब मैं इसी पॉइंट से जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी चीज़ें हैं, वो सभी मैं आपको बना कर दिखाता हूँ। अब मैं इस पॉइंट से इन 4 कॉर्नर्स को ज्वाइन कर दिया। इंटीरियर है ये, इंटीरियर पर्सपेक्टिव। अब मैं इसे ज्वाइन कर दिया इन चारों को। तो ये मेरा साइड का वॉल आ गया। ओके, ये मेरा ग्राउंड हो गया। अब इसमें जो आप लाइंस लोगे वो आप लाइट लेना। ओके, क्योंकि जो आप अंदर ड्राइंग बनाओगे तो बहुत ही वो फिर मैसी हो जाएगा, फिर आपको लाइंस प्रॉपर दिखेगी नहीं। इस वजह से आप जितने भी लाइंस लो स्टार्टिंग में लाइट्स, देन उसे आप डार्क कर लेना जब आप फिनिशिंग दोगे। अब मैं यहाँ पे एक बेड बनाऊंगा। ये मेरा हाइट है। बेड का हाइट क्या होता है, आपके कमर के जितने होता है। ठीक है, तो हाफ, ये मेरा बेड का हाइट हो गया। ऐसे आप मेजरमेंट करो चीजों को। ये आपका हाइट है इतना,
बेड का हाइट आपके आधा कमर के जितना होगा। एंड आप वहाँ पे अब लाइंस ले लो। अब जहाँ आपको इसको बेस देना है, इसका बेस मैंने यहाँ डिसाइड किया, ये। अब यहाँ पे आप बना लो बेड ऐसे। यहाँ मैं पिलो लगा दे रहा हूँ। तो ये मेरा बेड बन गया। बेडशीट है तो ये थोड़ा फोल्डेड होगा, ठीक है, रिंकल्स होंगे इस पे, या फिर कुछ पैटर्न्स बने होंगे, वो आप बना सकते हो। आप डिज़ाइन के स्टूडेंट हो तो आप जितने फैब्रिक, अगर आप फैब्रिक का ड्राइंग कर रहे हो, कुछ भी कर्टेंस, बेडशीट, ठीक है, या कोई ड्रेस बना रहे हो, तो आप उस पर पैटर्न बना दो, जिससे एग्जामिनर देखकर खुश हो जाएगा एंड आपको वो मार्क्स भी अच्छे देगा। क्योंकि आपको पता है कि फैब्रिक्स में प्रिंट्स होते हैं, आप वो सारी चीज़ यूज़ कर रहे हो वहाँ, एंड डिफरेंस भी पता चल जाएगा कि ये, हाँ, ये फैब्रिक है। एंड मुझे यहाँ एक टेबल बनाना है, इससे बेड से जस्ट सटा हुआ। सो जो टेबल का साइज होता है वो थोड़ा सा बेड से ऊंचा होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे और जो आप पेंसिल यूज करोगे एग्जाम में रफ के लिए, जो अभी मैं बना रहा हूँ, आप 2B यूज करो या फिर 3B, ठीक है। अब लास्ट में क्या करना, आप 6B का यूज कर लेना जब आप फिनिशिंग दोगे तब। तो ऐसे आप बनाओगे, ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ रखा हुआ होगा यहाँ पे, ठीक है, टेबल लैंप ही है। तो इन सारी चीज़ों को आप ऐसे यहाँ प्लेस कर दो। और जितनी भी चीज़ें आपसे नीचे, आपके हाइट से नीचे है, उसका आपको टॉप दिखेगा, ठीक है, वो बर्ड व्यू में आएगा। सो ये तो बन गया। अब इतने दूर तो मैंने कवर कर लिया। अगर आपको एक यहाँ, अगर इसके बेड के बैक में कोई पेंटिंग वेंटिंग लगानी है तो आप यहाँ पे लगा दो। सो आप यहाँ देख रहे होंगे, मैं जितने भी लाइंस ले रहा हूँ सब वैनिशिंग पॉइंट से ले रहा हूँ। ये जो मेरा आई लेवल है, वैनिशिंग पॉइंट है, यहाँ से ले रहा हूँ। सो चीज़ें मेजरमेंट में बन रही है, और पर्सपेक्टिव में हमें मेजरमेंट ही देखना होता है। अगर मेजरमेंट आपका गलत है, देन आपका जो क्वेश्चन होगा वो पूरा गलत हो जाएगा। सो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। सो आप इसके लिए कॉन्सेप्ट, इसमें तो मैं आपको कॉन्सेप्ट नहीं बता पा रहा। सो मेरा 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का जो वीडियो है उसमें आपको पूरे डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है इन सारी चीज़ों को। सो आप वहाँ पे जाके देखो, कॉन्सेप्ट समझो, देन ड्राइंग बनाओ। ड्राइंग तो कोई भी बना लेगा, ठीक है, ड्राइंग हार्ड नहीं होता। कॉन्सेप्ट अगर आपके माइंड में है, देन आप चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीख जाओगे एंड बैलेंस करना। आपने यहाँ हो गया, ये बन गया। अब ये पार्ट तो मेरा आधा फिल हो गया, ठीक है। अब मुझे बैकग्राउंड फिल करना है एंड इस साइड का।
तो हमारा जो रूम होता है वो अगर आप ज़्यादा एलिमेंट्स ऐड कर दोगे तो वो बहुत मैसी लगेगा, ठीक है, और थोड़ा ड्राइंग भी गंदा हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलना और ज़्यादा एलिमेंट्स ऐड करने की कोशिश मत करना। हाँ, बट जो इम्पोर्टेंट्स एलिमेंट्स हैं जितने भी रूम में होते हैं वो देना है। अब हमारे बैक में कर्टेन आएगा यहाँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ एक मेजरमेंट लेके रख लिया कि मेरा यहाँ एक कर्टेन आएगा, क्योंकि मुझे आगे भी एलिमेंट्स बनाने हैं। सो ये बैक में चला जाएगा। सो जो जो चीज़ बैक में है उसे आपको सिर्फ लाइट लाइट रखना है कि आप लास्ट में जाकर फिनिशिंग दो। अगर पहले ही फिनिशिंग दे दोगे देन वो डर्टी हो जाएगा। अब मैं यहाँ एक टेबल बनाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने टेबल बना दिया, मेजरमेंट ले रहा हूँ टेबल का। सो और बेस हमेशा डिसाइड रखना, जो आपका एलिमेंट होगा वो हवा में नहीं जाना चाहिए, वो आपके बेस में होगा। सो यहाँ मैंने एक टेबल बना दिया है। मैंने टेबल का मैंने एक ले लिया, फॉर्म ले लिया है। मैं कट करके टेबल निकाल लूँगा। अब यहाँ मुझे एक टीवी लगाना है। मैंने एक यहाँ टीवी का भी स्पेस दे दिया कि यहाँ पे बनेगा, प्लेस होगा। एंड एक चेयर बनाना है। सो आप जितनी भी मैं चीज़ें बना रहा हूँ आप ऑब्जर्व करो कि मैं स्टार्टिंग में फॉर्म बना रहा हूँ, और कौन सा फॉर्म बना रहा हूँ, बेसिक फॉर्म जो क्यूब होगा या क्यूबॉइड होगा, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ मैंने चेयर के लिए भी एक फॉर्म बना लिया। तो मुझे आइडिया है कि चीज़ें मैं कहाँ प्लेस कर रहा हूँ, वो बैलेंस है या नहीं। सो इन चीज़ों को मैं ध्यान में रख के ड्राइंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया। अब मैं इसे फिनिशिंग दूंगा। जो चीज़ें मेरी पास है, जो ओवरलैप हो रहा है उसे मैं छोड़ दूंगा, और जो मेरे पास है, जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, जैसे ये चेयर है, इसके पीछे टेबल है, तो टेबल का कुछ पार्ट चेयर से ढक गया है, सो वो मैं ड्रॉ नहीं करूंगा। बट मेरे पास हाँ लाइट लाइन है, जिस वजह से मैं उसे बैलेंस कर सकता हूँ। सो जो लाइन्स जाएंगी वो मेरी स्ट्रेट जाएंगी, टेढ़ी नहीं जाएगी। तो चलिए अब मैं आपको चेयर बनाकर दिखाता हूँ। तो ये मैंने चेयर बना लिया। इसके बैक में कुछ होल्स होंगे जो चेयर में होते हैं, एयर पास होने के लिए आपके। तो आप ऐसे ऐसे ये सब डिटेल्स काम आप कर सकते हो। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप चीज़ों को कितना ऑब्जर्व करते हो, सो आप उसमें कितना डिटेल डाल सकते हो। अब मैं इस टेबल को बनाता हूँ। जो ये देखो, यहाँ मैंने ये दे दिया क्योंकि फ्रंट है तो ओवरलैप नहीं है, तो इसे मुझे पूरा दिख रहा है। ये भी लाइंस जा रही है स्ट्रेट। अब यहाँ पे देखो, ये जो चेयर का जो ये लेग्स है ये ओवरलैप हो गया, ठीक है। तो ये इसके पीछे है और ये पास में है चेयर का। सो आप यहाँ पे मत दो लाइन, आप नीचे दो जो आपको दिख रहा है। अब छोड़ दो क्योंकि बाकी चीज़ें तो ओवरलैप ही हो गई है। अब इस टेबल में डिटेल कर दो जो जो चीज़ें आपके पास है। सो ये हो गया। अब यहाँ टीवी है तो यहाँ प्लग होगा। अब नीचे भी दे सकते हो, आपके ऊपर है। तो ये स्विच हो गया। अब इस टीवी को डिटेल कर लो। ठीक है। अब टीवी का वायर होगा, प्लग होगा लगा हुआ। तो ये सारी चीज़ें आप ऐसे बना सकते हो। तो ये तो बन गया। अब यहाँ इस टेबल में कुछ डिटेल होंगे ऐसे। तो ये मेरा स्पेस हो गया फिल। अगर आपको यहाँ पे ये भी डाल दिया मैंने, मैट डालना है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो।
अब मैं बनाऊंगा बैक, ये वाला जो मैंने कर्टेन का स्पेस दिया था। सो कर्टेन्स में फोल्ड्स होंगे, सो आप फोल्ड्स बना लो। अगर आप ड्राइंग डेली प्रैक्टिस करते हो देन आपके लिए वो हार्ड नहीं है, आप कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी। ओके, सो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी ड्राइंग अच्छी होते चली जाएगी। और बाकी चीज़ें तो ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करती है, आप चीज़ों को कितना ऑब्जर्व कर रहे हो देन आप बना पाओगे। तो ये मेरा हो गया कर्टेन। तो ये मेरा 1 पॉइंट में बन गया। अब अगर आपको एसी लगाना है देन आप यहाँ पे एक एसी लगा सकते हो ऐसे करके, ठीक है, यहाँ आप एसी लगा सकते हो। अगर फैन बनाना है तो आप यहाँ पे फैन लगा सकते हो। तो एलिमेंट्स तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे चीज़ों को प्लेस करते हो, बट जो आपको प्लेसिंग का जो मेथड रखना है वो आपके अपने हाइट के अकॉर्डिंग रखना है। अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है कि आप लिजर्ड भी बनाओ, एंट भी बनाओ या फिर बर्ड भी बनाओ, तो उसके अकॉर्डिंग। तो अब फैन भी आप यहाँ पे बना सकते हो ऐसे, ठीक है। तो ये फैन बन गया। तो ये तो इंटीरियर हो गया, ठीक है। तो आपको आइडिया लग गया हो कि इंटीरियर में अगर बाथरूम का आ जाए फिर या डाइनिंग हॉल का आ जाए, सिंपली जैसे मैंने रूम बनाया रूम का आ गया। सो आप इन चीज़ों को कैसे टैकल करोगे, कैसे बनाओगे। और क्वेश्चन कैसा भी हो, एंट व्यू बर्ड व्यू, आपको हमेशा आपको जो ध्यान में क्या रखना है, आपके माइंड में होना चाहिए कि मैं जो ड्राइंग बनाऊंगा वो मेरे वैनिसिंग पॉइंट में होगा। अब 1 पॉइंट है तो 1 वैनिसिंग पॉइंट, हॉरिजन लाइन, हाइट क्या होना चाहिए इस चीज़ों का, ये तो आपको जानना जरूरी है कि जो हाइट होगी चीज़ों का वो क्या होगा, ठीक है। जैसे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि आप एंट हो, ओके, आप एंट हो एंड आप बॉक्स के अंदर हो, एक जो ज्योमेट्रिक बॉक्स होता है सिंपली आप उसके अंदर हो। सो आपको चीज़ें कैसी दिख रही हैं, तो आपको फिर मेजरमेंट जानना है कि आपका जो पेंसिल का साइज होता है, इरेजर का साइज होता है, शॉर्पनर का साइज होता है, वो कैसे कंपेयर होता है, उसका क्या है साइज होगा। सो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए, देन आप अच्छे से अटेंड कर पाओगे क्वेश्चन। सो आपने तो इंटीरियर का देख लिया, अब मैं आपको एक एक्सटीरियर बनाकर बताता हूँ, एक्सटीरियर पर्सपेक्टिव, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। सो अब इसमें क्या करना है कि हमारे पास तो कोई वॉल है नहीं, ओके। अब हमारे 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में तो मेरे पास वॉल था, देन मैंने मेजर कर लिया कि ये हाइट होगा, ये ब्रेथ होगा, लेंथ होगा अपने अकॉर्डिंग। सो अब एक्सटीरियर में क्या करूँगा, मैंने अपना हाइट डिसाइड कर लिया कि मेरा हाइट है ये, सिंपल कहीं पेज पे, ये मेरा हाइट हो गया। और मैंने एक पॉइंट ले लिया, 1 पॉइंट बना रहा हूँ। अब मैं जो एक्सटीरियर आपको बताऊंगा उसमें मैं एक ट्रेन बनाऊंगा, रेलवे स्टेशन, सिंपली रेलवे स्टेशन, जो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, निफ्ट में आता है। सो आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि आप और भी इस टाइप्स के क्वेश्चन कैसे वहाँ पे टैकल करोगे। सो मैंने एक हॉरिजन लाइन ले लिया अपने अकॉर्डिंग कि मेरा हाइट यहाँ है, ओके। अब मैं बनाऊंगा एक रेलवे प्लेटफॉर्म जो होता है, तो मैंने ये प्लेटफॉर्म बना लिया, यहाँ लाइन ले लिया, ओके। अब इस प्लेटफॉर्म पे एक ट्रेन है, ट्रेन बनाऊंगा मैं। सो ट्रेन का हाइट क्या होगा, ये तो आपका हाइट है, ओके। ये तो जो ट्रेन का हाइट होगा वो आपसे मीन्स आपसे दुगना ही होता है, ठीक है। तो ये बैक का मैंने ले लिया मेजर, ये हाइट है। एंड अब मैं इसे कंटिन्यू कर दिया ऊपर की तरफ, ठीक है।
अब मैं इसके कोच बना रहा हूँ जो बॉगी होते हैं, तो ये मैंने बना दिया। आप किसी भी चीज़ को पहले बना सकते हो, आप ट्रेन बना लो पहले, या फिर आप प्लेटफॉर्म को कवर करना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या पहले बनाना चाहते हो। ठीक है, तो मैं ट्रेन से बना रहा हूँ, इससे मेरे को जो इसकी हाइट है वो मुझे अच्छे से पता रहेगी। सो अब मैं जितनी भी चीज़ें बनाऊंगा इस ट्रेन के अकॉर्डिंग बनाऊंगा। सो अब जितनी भी चीज़ें मैं बनाऊंगा सारे इससे बड़ी ही होगी। ये आपका विंडो है, तो विंडो क्या होता है कि आपके हाइट के ही जितना होता है। सो आप वहां से सिंपली देख सकते हो अंदर। ये हो गया विंडो। तो मैं स्पीड में ड्राइंग बना रहा हूँ, इससे आपको आइडिया मिलेगा। ठीक है, अगर मैं थोड़ा, क्योंकि मुझे छोटे से वीडियो में ही सारे चीज़ कवर करना है, सो मेरे को स्पीड तो बनानी पड़ेगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो आप चीज़ों को समझो यहाँ पे सिर्फ। ठीक है, तो ये विंडो हो गया। अब जो गेट बनाना है सो बीच में कहीं तो दे दो। ये हो गया। एंड अब ये लाइन, मेरा पॉइंट यहाँ है। अब ऊपर के लाइन, ये आपका हो गया जो सीलिंग होता है ऊपर, उसमें रॉड्स लगे होते हैं। सो ये सारी डिटेल आप कर लो ना। तो ये जितने भी चीज़ें हैं आपके ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है कि आपने चीज़ों को कितना ऑब्जर्व किया है। सो आप उसे अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें दे पाओगे। ये मैंने बना, अब मुझे यहाँ पे एक सीट बनाना है बैठने के लिए। तो सीट बनाऊंगा मैं अपने हॉरिजन से नीचे ही। तो यहाँ ये मैंने बना दिया। ओके, यहाँ मुझे एक वाटर फैसिलिटी लगाना है। ठीक है, मैंने ये सारी चीज़ें दे दी। अब यहाँ अगर एक वॉच होगा ऊपर में लगा हुआ टाइम के लिए, सो आप यहाँ पे दे सकते हो।
ठीक है। अब ह्यूमन फिगर, मेन ह्यूमन फिगर ही है। तो ये आपका ह्यूमन ऐसे। अब डिटेल में ह्यूमन बनाना अच्छे से, मैं तो आपको ऐसे ही रफ बना के दिखा रहा हूँ, बट जो हाइट है और जो सारी चीज़ें कंपोज की है वो आपके पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि हर चीज़ों का मेजरमेंट क्या है। सो ये सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे आप बनाओगे एक्सटीरियर। तो आपको कैसे अपना हॉरिजन, ये सारी लाइंस लेनी है। आपका जो वैनिशिंग पॉइंट हो गया, हॉरिजन लाइन है, रेफरेंस लाइन है, ये सारी लेने का आपको आइडिया समझ में आ गया होगा। ओके। और जितना आप ड्राइंग करोगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बाकी सारी चीज़ें तो आप पे ही डिपेंड करती है। सो ये मेरा तो 1 पॉइंट हो गया, ठीक है। अब मैं जो 2 पॉइंट बताऊंगा वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा 2 पॉइंट्स में कैसे बनाते हैं। सो होप 1 पॉइंट का जो मैंने कॉम्पोजिशन जो अभी आपको बताया है ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, और आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतने आपकी ड्राइंग्स स्किल, ऑब्जर्वेशन, सारी चीज़ें अच्छी होंगी। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।